बेरोजगारी का दंश क्या होता है, इसका एहसास सागर शहर के मध्य पूर्व में बने तालाब बस स्टैंड के इन दुकानदारों व्यापारियों की मन की पीड़ा समझ आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। जहां प्रशासन के एक फरमान ने एक झटके में इनका रोजगार छीन सड़क पर ला बेरोजगार कर दिया। सरकारी और प्राइवेट बस स्टैंड शहर से बाहर शिफ्ट होते ही तकरीबन 400 दुकानदारों के व्यापार पर संकट के बादल छा गए हैं। तो वहीं इनके सहारे रोजगार हासिल कर परिवार की आजीविका चलाने वाले सैकड़ों लोगों के रोजगार पर भी खतरा मड़ रहा है, जिसको लेकर सभी लोग परेशान हैं। जहां प्रशासन से इनका रोजगार सुरक्षित रहे गुहार लगा ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की आवाज उठा रहे हैं, जिससे सुचारू रूप से इनका काम धंधा चलता रहे, जिसको लेकर अभी तक इन्हें ना तो प्रशासन से कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है, ना जनप्रतिनिधि शासन से, और अपनी गुहार विधायक मेयर प्रशासन तक लगाने के बाद भी अब तक निराशा हाथ लगने पर सभी आक्रोशित हैं और अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन आंदोलन करने का मन भी बना रहे हैं। तला बस स्टैंड के आसपास तकरीबन 30 से अधिक वर्षों से काबिज दुकानदार व्यापारी की पीड़ा भी जायज है, क्योंकि पहले से ही कोविड के बाद से आर्थिक मंदी से यह सभी परेशान हैं। ऊपर से अब जहां बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है, वहां जो दर से जगह या दुकानें मिल रही हैं, उतनी लागत लगाने में सभी असमर्थ हैं। ऐसे में इनका कारोबार प्रशासन शासन के निर्णय से दांव पर लग गया है। सभी चाहते हैं जिस तरह बस ऑपरेटरों की बात शासन ने सुनी है, वैसे ही उनकी भी सुने और उनके लिए भी उचित व्यवस्था बनाई जाए, जिसके लिए इन्होंने कुछ सुझाव भी रखे हैं, जिन पर प्रशासन अगर विचार करे तो 400 परिवार का रोजगार भी प्रभावित नहीं होगा। रिक्त हुए बस स्टैंड पर जो मॉल या कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, उसमें प्राथमिकता से यह अपने लिए दुकान चाहते हैं। साथ ही सिटी बस का डिपो यहाँ बनाए जाने की मांग भी रखी है और एक सुझाव यह भी है कि राजकीय विश्वविद्यालय के तौर पर डिग्री कॉलेज का उन्नयन कर यहाँ विस्तार कर दिया जाए, तो भी इन सभी का रोजगार चलता रहेगा, जिसके लिए सभी ने शासन प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा की है। लगभग 40-50 वर्षों से यहाँ पर हम सभी व्यापारी बंधु यहाँ पे व्यापार करते हुए आ रहे हैं और चूँकि यहाँ पर सभी अच्छा माहौल था, किसी प्रकार की अनैतिक कृत्य नहीं हो रहे थे, किसी प्रकार का अपराध नहीं हो रहा था, लेकिन रातों रात यहाँ से बस स्टैंड को हटा दिया गया। हमारे साथ साथ कितने सारे यात्री भाई जो थे, वो बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ी परेशानी हो रही है। नए वाले बस स्टैंड पर ही पूरी तरीके से जो सुख सुविधाएँ होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है और यहाँ से हमारा भी धंधा पानी भी छिन गया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी मॉल या मार्केट कुछ भी आ रहा है तो प्राथमिकता के आधार पर हम पुराने दुकानदारों को यहाँ पर जगह दी जाए। जितना हमारा प्लाट साइज है, दुकान साइज है, उतना प्लाट साइज का दुकान हम लोगों को मिलनी चाहिए यहाँ पे। भाई जब एक चीज़ और देखने में आई, अभी और सागर में डीपी मॉल बनाए हैं और भी जगह बने हुए हैं और हो सकता है यहाँ पर भी बन जाए, तो वहाँ पर जो पुराने पूर्व में दुकानदार थे उनको तो जगह दी नहीं गई है और लागत भी ज़्यादा रही है। प्रशासन का तानाशाही पूर्ण रवैया है, क्योंकि हमारे लिए तो जो व्यक्ति यहाँ बेरोजगार हो रहा है उसको बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देना चाहिए ना। शासन की नीति क्या होती है, रोजगार देने की या रोजगार छीनने की? अगर आप रोजगार दे नहीं सकते तो आप छीनिए ही मत। और कम से कम ये हमारे साथ हम एक दो दुकानदार हैं, इनके यहाँ पे 15-20 कर्मचारी हैं। यहाँ पर लगभग 50,000 लोगों का पेट पल रहा था बस स्टैंड से, जो कि रातों रात हटा दिया गया। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं और विधायक हैं, क्या आपने उनके वो पास गए? क्या हम गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हुई है। बहुत खेदपूर्ण, मतलब दुखद लग रहा है कहते हुए कि किसी ने भी हमारे बारे में सुन नहीं ली है। महापौर ने क्या कहा है? यहाँ पे उनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें शहर का विस्तारीकरण करना है। शहर का विस्तारीकरण किन आप वो करने का क्या प्रयास कर रहे हो? आप लोगों का रोजगार छीन के आप क्या शहर को बड़ा करना चाह रहे हो? अगर आप रोजगार दे नहीं पा रहे तो आप रोजगार लीजिए ही मत। और ऐसा शहर बड़ा करने से क्या फायदा कि आप लोगों का रोजगार छीन रहे हो। आपका एक सुझाव था, क्या सुझाव था आपका? ये जो हमारी डिग्री कॉलेज है, जिसकी बिल्डिंग को इस्तेमाल करने के लिए जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय आ रहा है, अगर उस विश्वविद्यालय को यहाँ पे ले आते हैं तो शहर के बीचों बीच है, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और लोग जो इधर उधर भटकते हैं एडमिशन के लिए, वो भटकना नहीं पड़ेगा। उनको सागर में ही यहाँ पर उनको एडमिशन मिल जाएगा और प्रॉपर उनको जो एजुकेशन है वो मिल पाएगा और यहाँ का जो एरिया का जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छी तरीके से होगा। तो अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? भूख हड़ताल करेंगे भैया, हम लोग तो आमरण अनशन करने तैयार। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी रहेगी? शासन प्रशासन, सीएम, सभी लोग जिम्मेदार रहेंगे।
हमें तो मीडिया के द्वारा पता चला है कि लगभग 40 दुकानों का आवंटन किया जा रहा है मोटर मालिकों के लिए, बट मुझे लगता नहीं है लगभग 40 मोटर मालिक हों। तो प्रशासन से हमारी एक विनम्र निवेदन है कि कृपया पहले परमिट चेक करें, किस बस ऑपरेटर के पास परमिट है, चालू गाड़ियों के परमिट है, उनको ही वहाँ पर दुकानों का आवंटन होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी आके बोलेगा या बोर्ड लगा लेगा, कुछ भी बोर्ड लगा लिया ट्रेवल्स के नाम से और बोलने लगे कि भैया हमारी बसें चल रही हैं, हमें अभी ऑफिस मिलना चाहिए, तो ऐसे तो वो लोग सब लूट लेंगे। बाहर उस पार्टियां हैं, पता चला है लोग हैं जो जिनके नाम पर एक भी बस नहीं है, एक भी परमिट नहीं है, उनको भी वहाँ पर दुकानें अलॉट हो जा रही हैं। तो क्या कारण रहा कि प्रशासन को बस ऑपरेटरों के कारण झुकना पड़ा है? वो तो हड़ताल पे जाने वाले थे, फिर भी झुक गए प्रशासन। जगह मिल गई उनके लिए मनपसंद उनका रूट मिल गया, दुकानों के लिए जगह मिल गई। अभी हम छोटे व्यापारी, हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है। क्या धंधा करते थे आप? एक बार बुलाया ना, तो कलेक्टर साहब ने बुलाया एक बार भी ना, हम लोगों से पूछा। एक बार बस स्टैंड से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने के पहले यहाँ पे लोगों के साथ एक बार मेरे हिसाब से बात कर लेते तो ज़्यादा कुछ अच्छे सुझाव मिल जाते शायद सभी। आप किसकी शॉप चलाते, क्या धंधा करते हैं? हम सभी छोटे छोटे व्यापारी हैं, किसी के नाश्ते की है, किसी की चाय की है, खाने की है, इस तरीके के छोटे मोटे व्यवसाय हैं हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम दोबारा से बिजनेस मतलब जो हमारा व्यवसाय उसको शुरू कर पाएँ। ना तो हमारे पास इतनी पूंजी है कि हम वहाँ प्लॉट लें, बिल्डिंग बनाएं और फिर नए सिरे से अपने व्यवसाय को चला पाएँ। ऐसे हम लोग ठीक तरीके से खड़े भी नहीं हो पाए थे और ये दोबारा गाज हमारे ऊपर गिरा दी गई। तो इसमें जो नगर सरकार है वो उसको आप जिम्मेदार मानते हैं, उनकी लापरवाही मान रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं? देखिए, जिम्मेदार तो शासन प्रशासन दोनों ही हैं। एक बार इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले एक बार यहाँ पे जो लोग थे काबिज थे, उन लोगों से एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए थी, शायद कुछ अच्छे सुझाव और सामने आ जाते, इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। भाई हम लोग को रोजगार छीन हो जा रहा है ना भाई, रोजगार तो हम लोग को दो नहीं जा रहा भाई। हम लोग से बोल रहे हैं कि बस भाई वो बस स्टैंड पे जाओ, भाई वो बस स्टैंड पे चले जाए भाई। आप जगह हो जब हम लोग जब तो हम वो बस स्टैंड पे गए हैं भाई अपन होता अपन पूछ पे तो भाई बेकार 40 लाख की 50 लाख की जमीन भाई 40-50 लाख रुपये होते तो फिर हम इतने का होती थी भाई, होता ही ना फूल के बैठे आदमी लगे हैं। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग इतने से हटो नहीं चाह रहे भाई। आप तो इतने कछू भी आप लोग बस स्टैंड आप इतना शिफ्ट करो, मतलब थोड़ी रूट में चलाओ चलाओ आप इतने से भी। अगर इसके बाद भी अगर यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? भाई हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे भाई। हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ भाई? 300-400 दुकानदार हैं भाई, हम लोग को भाई व्यापार चाहिए ना भाई इधर पे भाई। हम लोग जिंदगी से जमे हैं भाई इधर से। पहले संचालित है यहाँ बस स्टैंड पे, और उस समय में 40-40 हज़ार रुपये 10x20 का लिया इन लोगों ने, और उसके बाद बिल्डिंग हम स्वयं लोगों ने बनवाई। इसके बाद हम लोगों को बेदखल किया जा रहा है। अब हम दोबारा वहाँ खरीदेंगे और इसके बाद 5-10 साल बाद फिर कहेंगे कि भगो यहाँ से, तो हम लोग कहाँ ला ऐसा करेंगे? बच्चा पालेंगे कि दुकान बनाएंगे कि धंधा चलाएंगे? क्या अभी आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर जो बस स्टैंड बना है वो आगे चल के कहीं और शिफ्ट भी कर सकते हैं? लगता है शासन की नीति है, कब उठा के फेंकते हैं कोई भरोसा। और हम लोगों ने यहाँ पैसा लगाया, आज वहाँ लगाएंगे, कल वहाँ से फिर भी बाहर कर देंगे, तो हम लोग कहाँ तक? अब आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो भी प्रोजेक्ट लाए, चाहे मॉल बनाए या कुछ भी बनाए, तो उसमें हम लोगों को जगह की प्राथमिकता दी जाए, दुकान की प्राथमिकता दी जाए। वन में टूटी, पहले हम लोग रोड पर थे पावर हाउस की लाइन में, उसके बाद ये नया बस स्टैंड बना, इधर पक्की दुकान है हम लोगों के लिए दी गई। 40-40 हज़ार रुपया हम लोगों की जमा की। ये जो दुकानें आवंटन की गई थी आप लोगों को दी थी, किसने दी थी? ये नगर निगम ने। तो अब आप नगर निगम से क्या चाह रहे हैं? नगर निगम से चाह रहे हैं कि हम लोगों को फिर से जगह दी जाए। हम लोगों की 40 हज़ार रुपये जमा है, उसका क्या हुआ है अभी तक पता नहीं। और 40 हज़ार जमा के बाद 60-60 हज़ार रुपया लोन दिलवाया, लोन हम लोगों ने चुकाया, डबल तक चुकाया। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी पूंजी से दुकान बनाई। आप डबल लोन चुकाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके का डबल लोन दिया गया था आपको? बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया था, बैंक फाइनेंस हुआ था, मगर हम लोग नहीं भर पाए तो अब डबल भरना पड़ा। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब चाह रहे हैं कि हम लोगों की व्यवस्था की जाए सही। अगर वहाँ पर आपको इतने काबिज रहे, आपने लंबा समय देखा है, आपकी उम्र से लग रहा है कि आपके बहुत लंबा समय हो गया है, अगर इसके बाद भी आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? अरे आपको शासन को करने चाहिए। नहीं, आप लोग क्या करेंगे? आप तो अपनी बताएं। कहीं ना कहीं व्यवस्था शासन जमाए, ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग 50-50 साल के इधर व्यापारी हैं, अपने धंधा पानी कर रहे हो और सबको बेरोजगार कर दो। कहीं ना कहीं व्यवस्था जमा हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी वो कहते हैं कि रोजगार दिया गया है, आपको क्या लग रहा है कितना रोजगार मिला है सागर शहर के अंदर? रोजगार रहे रोजगार मिल कहाँ रहे? 30 साल से यहाँ पर है,
और उसी से अपने बच्चों को भरण पोषण कर रहे हैं। वही हमारा रोजगार छिन गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उधर तो कोई जगह है नहीं है, और यहाँ पर हम लोगों को कोई भी जो मार्केट बना रहा है कुछ भी, तो वहाँ पर हम लोगों को जगह दी है जिससे हम अपना परिवार चला सकें, दुकान खोलें और अपना दो पैसा कमाएं। ऐसे कितने लोग हैं कि जो पुरानी बस स्टैंड से अपना घर गुजारा कर रहे थे और अब घर गुजारा करने में दिक्कतें बन रही हैं? कितना परिवार होगा यहाँ पर? 80-85 दुकानदार है, लगभग 5,000 लोग प्रभावित होंगे। 5,000 लोगों का वो हो गया। तो ये जो नगर सरकार बनी हुई है, महापौर है और इन प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, कौन है विधायक? विधायक कौन है यहाँ का? है, और यहाँ के जो महापौर हैं उनके पास आप गए थे? गए थे। क्या कहा उनने? उनने बोला कि जो उधर बन गया प्रशासन ने उतना पैसा खर्च किया है तो वो कुछ नहीं होगा, वो तो वहाँ जाए। ये किसने बोला आपसे? सुशील तिवारी ने, महापौर ने।